हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइनक्स लेक्चर सीरीज़ के 5th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे। यूज़र इंटरफेस बेसिकली वह इंटरफेस होता है जिसके माध्यम से जो यूज़र होता है, यानी कि हम सभी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, इसको यह दो तरीके का होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है GUI, जिसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और दूसरा होता है CLI, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस। तो जनरली आप सभी फैमिलियर हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। अब देखते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस के माध्यम से कैसे हम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दो प्रकार का होता है। एक होता है जीनोम और दूसरा होता है KDE। इट अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद योर सिस्टम थ्रू ग्राफिकल आइकन्स एंड स्क्रीन्स। तो ग्राफिकल शब्द से ही पता चलता है कि आपको स्क्रीन पे डिफरेंट आइकन्स नज़र आएंगे, एंड उन आइकन्स जो कि फोल्डर्स हो सकते हैं और डिफरेंट आइकन्स हो सकते हैं, उनको क्लिक करके उसके माध्यम से आप सभी ऑपरेशंस कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जीनोम इज़ अ पॉपुलर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट विद एन ईजी टू यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में जीनोम एक पॉपुलर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो कि ईजी है यूज़ करने के लिए। इट इज़ बंडल्ड एज द default desktop environment for many distributions including Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS, SUSE, Linux Enterprise and Debian। तो बेसिकली बहुत से डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, रैल, फिडोरा, सेंटोस, सूजे, ओपन सूजे एंड डेबियन डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जीनोम एनवायरनमेंट, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दिया जाता है। जीनोम हैज़ मेन्यू बेस्ड नेविगेशन। तो इसकी जो फीचर है, इसमें मेन्यू बेस्ड नेविगेशन होता है, यानी कि मेन्यूज़, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं। मेन्यूज़ से आप नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट में आप सभी जानते हैं मेन्यू बेस्ड नेविगेशन होता है। एंड इज समटाइम्स एन ईजी ट्रांजिशन फॉर एटलीस्ट सम विंडोज़ यूज़र्स। और विंडोज़ यूज़र्स के लिए यह ईजी ट्रांजिशन होता है, विंडोज़ यूज़र्स के लिए यह बहुत ईजी होता है यूज़ करना। KDE इज़ यूज बाई डिफ़ॉल्ट इन ओपनसूसे। ओपनसूसे डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लाइनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बाई डिफ़ॉल्ट KDE यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है यूज़र्स के लिए। अदर ऑल्टरनेटिव्स आर, इन दोनों के अलावा दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि यूनिटी आता है। यूनिटी होता है उबुंटू में। यूनिटी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो कि उबुंटू में प्रोवाइडेड होता है, वह भी जिनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के ऊपर आधारित होता है। इसके अलावा XFCE एंड LXDE भी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स हैं। मोस्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स फॉलो अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू जिनोम। क्रॉस डिस्प्ले मैनेजर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द ग्राफिक्स सिस्टम। ग्राफिक्स सिस्टम GUI को स्टार्ट करने के लिए क्रॉस डिस्प्ले मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। लॉगिंग इन द यूज़र एंड स्टार्टिंग द यूज़र्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ये सभी कार्य क्रॉस डिस्प्ले मैनेजर द्वारा किए जाते हैं, यानी कि यूज़र्स द्वारा लॉगिन करना, उसका इंटरफेस प्रोवाइड करना, एंड यूज़र्स का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स का अपना डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, डेस्कटॉप के जो आइकन्स होते हैं, जो फीचर्स हैं, वो सभी क्रॉस डिस्प्ले मैनेजर से प्रोवाइड किए जाते हैं। इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द बूट प्रोसेस। मैंने लास्ट लेक्चर में बूटिंग प्रोसेस डिस्कस किया था, उसमें लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप जो था, आपको याद होगा, वह था क्रॉस डिस्प्ले मैनेजर को स्टार्ट करना आफ्टर कमांड लाइन। द डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले मैनेजर फॉर जीनोम इज़ कॉल्ड GDM। तो जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले मैनेजर होता है जीनोम के लिए, वह कहलाता है GDM, यानी कि जीनोम डिस्प्ले मैनेजर। अदर पॉपुलर डिस्प्ले मैनेजर्स इंक्लूड LightDM यूज्ड ऑन उबुंटू एंड KDM एसोसिएटेड विद KDE। तो उबुंटू के केस में जो डिस्प्ले मैनेजर होता है उसे LightDM कहते हैं, एंड KDE के साथ जो डिस्प्ले मैनेजर एसोसिएटेड होता है वह KDM कहलाता है।
अब देखते हैं कि कैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से डिफरेंट तरह की सिस्टम सेटिंग्स करते हैं लाइनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में. The system settings panel allows you to control most of the basic configuration options and desktop settings, such as specifying the screen resolution, managing network connections, or changing the date and time of the system. एक बार जब आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया एंड आपका सक्सेसफुली बूट हो जाता है सिस्टम, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेसिक सेटिंग्स करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, बेसिक सिस्टम सेटिंग्स. उसके अंतर्गत आते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं. नेटवर्क कनेक्शंस को मैनेज करने के लिए, नेटवर्क कनेक्शंस मैनेज करने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्टम सेटिंग्स. और चेंजिंग द डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम, अगर आपको डेट एंड टाइम चेंज करना है तो उसकी फीचर्स यहाँ प्रोवाइडेड होते हैं सिस्टम सेटिंग्स में. द प्रोसेस टू एक्सेस सिस्टम सेटिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन वाइज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं सिस्टम सेटिंग्स करने के लिए. जैसे कि लेफ़्ट साइड में सेंटोस का की स्क्रीन दी गई है, तो इसमें आप क्लिक सिस्टम देन प्रेफरेंसेस, सिस्टम पे क्लिक करेंगे एंड देन प्रेफरेंसेस में जाकर जो भी सेटिंग करनी है आपको वो सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं. जैसे कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं: अपीयरेंस रिलेटेड सेटिंग्स, assistive technology, Bluetooth related settings, printer, display, file management, keyboard, माउस, नेटवर्क कनेक्शंस अगर सेट करने हैं आपको, इनेबल करने हैं, नेटवर्क प्रॉक्सी, स्क्रीन सेवर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये सभी स्टार्टअप एप्लीकेशंस, ये सभी बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ से प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके कर सकते हैं. इसी तरीके से ओपन सूजे के केस में आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखिए, ओपन सूजे की स्क्रीन दी गई है. ओपन सूजे में आप एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे एंड देन टाइप सेटिंग्स इन द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स में सेटिंग्स टाइप करने पे आपके सेटिंग्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स अपीयर हो जाएंगे. इसमें आप देख सकते हैं ब्लूटूथ दिया हुआ है, डिस्प्ले सेटिंग्स दी हुई हैं, कीबोर्ड्स को, सभी आइकन्स यहाँ से शो हो जाएंगे. नेक्स्ट लोअर राइट कॉर्नर में उबुंटू डेस्कटॉप आपको दिखाया गया है. उबुंटू के केस में दे आर लोकेटेड इन द पैनल ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन. उबुंटू के केस में लेफ्ट साइड पे एक पैनल दिया होता है, उसमें सिस्टम सेटिंग्स आता है, आइकन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपको सेटिंग करनी है उसके आइकन्स आपको मिल जाएंगे. इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्प्ले सेटिंग्स करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पैनल अंडर सिस्टम सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स में डिस्प्ले पैनल पर जाएंगे और डिस्प्ले एंड मॉनिटर पैनल अंडर कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप, और कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप में डिस्प्ले एंड मॉनिटर पैनल हो सकता है. कंटेन्स द मोस्ट कॉमन सेटिंग्स फॉर चेंजिंग द डेस्कटॉप अपीयरेंस. डेस्कटॉप अपीयरेंस से रिलेटेड सभी मोस्ट कॉमन सेटिंग्स डिस्प्ले सेटिंग्स से की जा सकती हैं. जैसे कि लेफ़्ट साइड में आप सेंटर्स में देख सकते हैं डिस्प्ले प्रेफरेंसेस पे की एक विंडो ओपन हो गई है, जिससे कि आप यहाँ से अपने मॉनिटर का रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, रिफ्रेश रेट, रोटेशन, पैनल आइकन्स, ये सभी आप सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं. सिमिलरली ओपन सूजे में भी सेम सेटिंग्स आप कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर, एंड उबुंटू के केस में भी. डेट एंड टाइम सेटिंग्स. डेट एंड टाइम सेटिंग्स के लिए द डेट एंड टाइम सेटिंग्स विंडो कैन बी accessed फ्रॉम द सिस्टम सेटिंग्स विंडो. यह भी सिस्टम सेटिंग्स विंडो में डेट एंड टाइम सेटिंग आपको मिलेगी विंडो, उस पर आप क्लिक करेंगे. और अल्टरनेटिवली यू कैन राइट क्लिक डेट एंड टाइम ऑन द टॉप पैनल टू एक्सेस द डेट एंड टाइम सेटिंग्स विंडो. और टॉप पैनल पे आप राइट क्लिक करने से भी डेट एंड टाइम सेटिंग्स विंडो को एक्सेस कर सकते हैं. Linux always uses coordinated universal time for its own internal timekeeping. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में UTC यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम. यूनिवर्सल टाइम इंटरनल टाइम मैनेजमेंट के लिए. Displayed or stored time values rely on the system time zone setting
टू गेट द प्रॉपर टाइम। तो जो डिस्प्लेड और स्टोर टाइम वैल्यूज़ होती हैं वो आपके सिस्टम टाइम जोन की सेटिंग्स पे डिपेंड करती हैं। यूटीसी इज़ सिमिलर टू बट मोर एक्यूरेट दैन ग्रीनविच मीन टाइम। यूटीसी ग्रीनविच मीन टाइम के सिमिलर है लेकिन उससे ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सेंटोस के केस में डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज़ पैनल ओपन है। यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हैं एंड टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम जोन भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम जोन में इंडिया में कोलकाता शो होता है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने टाइम जोन होते हैं। ओपन सूजे में भी आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज़ पैनल एंड उबुंटू में डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज़ पैनल के साथ एक आपको ग्राफिकल वर्ल्ड मैप भी दिया गया है। इसमें अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शंस के लिए। फॉर वायर्ड कनेक्शंस यूजुअली नेटवर्क मैनेजर सेट्स द एक्चुअल नेटवर्क सेटिंग्स वाया डीएचसीपी। नेटवर्क मैनेजर होता है यहाँ से, तो नेटवर्क मैनेजर यूज़ करते हैं वायर्ड कनेक्शंस के लिए। एक्चुअली में डीएचसीपी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअल नेटवर्क सेटिंग्स में डीएचसीपी के थ्रू सेट कर सकते हैं। और अगर स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डीएचसीपी को आपको यूज़ नहीं करना है, तो उस केस में मैनुअल सेटअप कैन ऑल्सो बी डन ईजिली थ्रू नेटवर्क मैनेजर। तो नेटवर्क मैनेजर की सहायता से डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशंस नेटवर्क के लिए की जा सकती हैं। कॉन्फ़िगरिंग वायरलेस कनेक्शंस इन सेंटोस। अब देखते हैं सेंटोस में वायरलेस कनेक्शन कैसे सेट करते हैं। तो राइट क्लिक द नेटवर्क मैनेजर आइकन। नेटवर्क मैनेजर आइकन आपको ऊपर जो आइकन दिया गया है नेटवर्क वाला टॉप में डेट के पास, वहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे नेटवर्क मैनेजर आइकन पे, देन सेलेक्ट इनेबल वायरलेस चेक बॉक्स जो कि हाईलाइटेड है। उसके बाद देन आप फिर से नेटवर्क मैनेजर आइकन पे क्लिक करेंगे। तो एक बार आपने वायरलेस को चेक बॉक्स को इनेबल कर लिया, तो उसके बाद जो वायरलेस कनेक्शंस अवेलेबल होंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे, आपको शो होने लगेंगे। तो देन फिर आप उस पर क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द वायरलेस नेटवर्क यू विश टू कनेक्ट। और जिस भी वायरलेस नेटवर्क से आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन एंटर द पासवर्ड टू एक्सेस अ सिक्योर वायरलेस नेटवर्क द फर्स्ट टाइम यू कनेक्ट टू दैट नेटवर्क। तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। टू व्यू योर करंट नेटवर्क इंटरफेस कनेक्शंस एंड टू डिसकनेक्ट इफ डिजायर्ड क्लिक द नेटवर्क मैनेजर आइकन। तो आपका करंट नेटवर्क इंटरफेस को व्यू करने के लिए या डिसकनेक्ट करने के लिए आपको नेटवर्क मैनेजर आइकन पर क्लिक करना होता है। बहुत सिंपल है, ईजी है। नेटवर्क से रिलेटेड सभी कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स नेटवर्क मैनेजर आइकन पे क्लिक करके होती हैं। तो ये था अभी तक हमने जाना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कैसे हम अपनी सिस्टम की सेटिंग्स कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस, और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि सेंटोस, ओपनसूसे एंड उबुंटू, तीन डिस्ट्रीब्यूशंस को मैंने यहाँ कंपेयर किया है। इन तीनों में आपको किस तरीके से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, उसमें किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में जानते हैं। बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस मेक्स इजी टास्क ईजियर वाइल कमांड लाइन इंटरफेसेस मेक्स डिफ़िकल्ट टास्क पॉसिबल। तो ये एक स्टेटमेंट है, सेइंग है, जिसके अकॉर्डिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से क्या होता है, इजी टास्क ईजियर हो जाते हैं, और जबकि कमांड लाइन इंटरफेस से आप डिफ़िकल्ट टास्क पॉसिबल होती हैं करना, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और डिफ़िकल्ट टास्क बहुत ईजिली आप कमांड लाइन इंटरफेस से कर सकते हैं। द कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं कमांड लाइन इंटरफेस के। फॉर रिपीटेटिव टास्क द CLI इज़ ऑफन मोर एफिशिएंट। अगर कोई टास्क रिपीटेडली आपको एग्जीक्यूट करनी है, कोई यूज़ करनी है कोई, तो उसके लिए कमांड लाइन बेस्ट ऑप्शन होता है, एफिशिएंट है। इसमें नो GUI ओवरहेड, सर्वर के ऊपर कोई GUI ओवरहेड नहीं होता है। वर्चुअली एवरी टास्क कैन बी अकम्प्लिश यूजिंग द कमांड लाइन। तो जो जितने भी टास्क आप GUI मोड में कर सकते हैं, आप सभी टास्क कमांड लाइन के ज़रिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन स्क्रिप्ट टास्क एंड सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स। अगर टास्क एंड प्रोसीजर्स, सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स जो एग्जीक्यूट करने हैं,
उसको आप स्क्रिप्ट कर लेते हैं तो उससे ऑटोमेशन प्रोवाइड होता है, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं एंड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। यू कैन लॉग ऑन रिमोटली टू नेटवर्क मशीन्स एनीवेयर ऑन द नेटवर्क। रिमोट से सक्सेसफुली नेटवर्क मशीन में इंटरनेट के ज़रिए कहीं से भी आप लॉग इन कर सकते हैं यूजिंग कमांड लाइन। You can initiate graphical apps directly from the कमांड लाइन, और कमांड लाइन से डायरेक्ट ग्राफिकल एप्लीकेशंस को भी इनिशिएट किया जा सकता है, यानी कि स्टार्ट किया जा सकता है। तो कमांड लाइन में बेसिकली जानना ज़रूरी है, जो कमांड प्रॉम्प्ट आपको मिलता है, जो डॉलर साइन सिंबल है वो यूज़र प्रॉम्प्ट कहलाता है, और हैश सिंबल रूट यूज़र के लिए होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टास्क के लिए हैश सिंबल यूज़ आता है, जो कि एडमिन और रूट यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कमांड लाइन, अब क्वेश्चन ये है कि कमांड लाइन इंटरफेस CLI यूज़ करने के लिए टर्मिनल विंडो कैसे लॉन्च की जाएगी अगर आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल GUI मोड में इंस्टॉल्ड है। अगर GUI इंस्टॉल नहीं है तो डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन होता है, टर्मिनल ही ओपन होता है। लेकिन अगर GUI मोड में सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो फिर आपको कमांड लाइन के लिए टर्मिनल विंडो लॉन्च करनी होती है। तो टू ओपन अ टर्मिनल इन CentOS, CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या करते हैं, द CentOS डेस्कटॉप इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर क्लिक एप्लीकेशंस। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिस्टम टूल में जाएंगे, और सिस्टम टूल में लास्ट में आपको टर्मिनल मिलता है। तो टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टर्मिनल विंडो ओपन हो जाती है, जहां आप अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टू ओपन अ टर्मिनल इन ओपनसूसे, ओपनसूसे केस में बॉटम राइट कॉर्नर पे ओपनसूसे का इंटरफेस दिया हुआ है। ऑन द ओपनसूसे डेस्कटॉप इन द बॉटम राइट है, यहाँ से ऑफ द स्क्रीन क्लिक एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे, एंड फ्रॉम द लेफ्ट पेन क्लिक शो एप्लीकेशंस। लेफ्ट पेन में शो एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टर्मिनल। वहाँ से आपको टर्मिनल देखिए शो हो रहा है, उसको जो भी जिस टर्मिनल को रिक्वायरमेंट है उस पर आप क्लिक करेंगे। टू ओपन अ टर्मिनल इन उबुंटू, उबुंटू के केस में टॉप राइट कॉर्नर में उबुंटू का इंटरफेस दिया गया है। इन द लेफ्ट पैनल क्लिक द उबुंटू आइकन, सबसे टॉप पे उबुंटू का आइकन होता है, तो उबुंटू के आइकन पे आप क्लिक करेंगे एंड टाइप टर्मिनल इन द सर्च बॉक्स। वहाँ क्लिक करते ही एक सर्च बॉक्स अपीयर होता है, उसमें आपने टर्मिनल लिखेंगे तो टर्मिनल आपका आ जाता है। टर्मिनल सिलेक्टेड है इसमें। If the Nautilus Open Terminal package is installed on any of these distributions, you can always open a terminal by right-clicking anywhere on the desktop background and selecting Open in Terminal. अगर इनमें से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एक पैकेज होता है जिसको कहते हैं नॉटिलस ओपन टर्मिनल, नॉटिलस ओपन टर्मिनल पैकेज इंस्टॉल किया गया है, तो आप डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने पर सेलेक्ट करेंगे ओपन इन टर्मिनल, तो टर्मिनल ओपन हो जाता है। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया। उसके बाद कमांड्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कमांड्स डिस्कस करने से पहले कि हेल्प कैसे मिलती है। तो हेल्प के लिए लाइनक्स में डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और बहुत वास्ट डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज अवेलेबल हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और हैंडी होता है मैन पेजेस, कहते हैं उसको। मैन पेजेस यानी मैनुअल पेजेस का शॉर्ट है मैन पेजेस। द मैन पेजेस आर द मोस्ट ऑफन यूज्ड source of Linux documentation. They provide in-depth documentation about many programs and utilities as well as other topics. यह different topics की utilities के बारे में in-depth documentation provide करता है, including configuration files, system calls, library routines and kernels, ऐसे भी इसमें cover होता है। Typing man with a topic name as an argument retrieves the information stored in the topic's man page. तो आप अगर टॉपिक नेम के साथ मैन टाइप करते हैं तो मैन पेजेस में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो अपीयर हो जाती है। द मैन पेजेस आर डिवाइडेड इनटू 9 नंबर्ड चैप्टर्स 1 through 9। तो मैन पेजेस में 9 चैप्टर्स होते हैं 1 through 9। द चैप्टर नंबर कैन बी यूज टू फोर्स मैन टू डिस्प्ले द पेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर चैप्टर। तो चैप्टर नंबर अगर आप मेंशन करेंगे तो पर्टिकुलर चैप्टर का पेज वहाँ से अपीयर हो जाता है। द मोस्ट
Most commands have an available short description which can be viewed using the -help or the -h option along with the command or application. ज़्यादातर कमांड्स जो होती हैं वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से चेक व्यू की जा सकती हैं, जिसमें हम -help कमांड के साथ टाइप कर सकते हैं और -h ऑप्शन टाइप कर सकते हैं along with the command or application. For example, to learn more about the man command, you can run the following command. तो मैन कमांड के बारे में लर्न करने के लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं. आप लिखेंगे डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद मैन -help. The -help option is useful as a quick reference and it displays information faster than the man pages. तो -help कमांड जो होती है ये बहुत क्विक रेफरेंस के लिए यूज़ की जाती है और ये फास्टर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है मैन पेजेस से भी. लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मैन कमांड $man3 printf. man3 यहाँ से क्या है कि 3 जो है ये चैप्टर नंबर शो करता है. तो थर्ड चैप्टर प्रिंट हो जाएगा जिसमें कि उस चैप्टर में जितनी भी कमांड्स दी होंगी वो शो हो जाएंगे. एंड -a printf का मतलब है when the -a parameter with the -a parameter man will display all manual pages. तो जितने भी मैनुअल पेजेस हैं वो डिस्प्ले होंगे विद द गिवन नेम इन ऑल चैप्टर्स. तो यह था अबाउट द मैन पेजेस. इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज हैं लाइनक्स में वो हैं GNU इन्फो एंड कमांड हेल्प भी हमने डिस्कस किया है इसमें -help जो कि कमांड हेल्प कहलाती है. एंड उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं. डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनकी वेबसाइट्स पे एंड डिस्कशन फोरम्स में. आपको हेल्प मिल सकती है किसी भी टॉपिक पर. अगर एरर आता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये है डिटेल्स अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.